हाय मेरी जान, आज मैं आप सभी लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें जो फैक्टर आया हुआ है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो आपको फैक्टर का मतलब पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि अगर हम 12 का फैक्टर निकालना चाहते हैं तो 12 को डिवाइड करने वाली जितनी भी संख्या है वो 12 का फैक्टर कहलाएगी। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 12 6 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। 12 को डिवाइड करने वाली सभी नंबर्स 12 का फैक्टर्स कहलाएंगे। 18 को डिवाइड करने वाली जितने भी नंबर है वो सभी 18 के फैक्टर कहलाएंगे। तो 18 1 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 18 6 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा और 18 से डिवाइड होगा। अब अगर फैक्टर और 18 के फैक्टर में ऐसा कौन कौन से फैक्टर हैं जो दोनों में कॉमन है? कॉमन फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 दोनों में ही कॉमन है, 2 जो फैक्टर है वो दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 6 दोनों में कॉमन है और इसके बाद नहीं है। तो आप इसका कॉमन फैक्टर 1 2 3 6 लिख लेंगे। मतलब कि 12 को भी और 18 को भी काटने वाली ऐसी 4 संख्याएं हैं जो दोनों को एक साथ काट सकती हैं। ऐसी 4 संख्याएं हैं जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकती है। तो अगर हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजेंगे तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6। तो आपका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बराबर 6। 12 और 18 का एचसीएफ हो जाएगा 6। आप एचसीएफ का इस तरह से डिफिनेशन भी दे देंगे कि जो नंबर का एचसीएफ निकालना है उन सभी को, एचसीएफ वह वर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होती है, एचसीएफ वह ग्रेटेस्ट नंबर होती है जो सभी नंबर को डिवाइड करे। एचसीएफ सभी नंबर को डिवाइड करे। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर लिस्ट के मतलब समझ रहे हैं कि सबसे छोटा, कॉमन का मतलब समझ रहे हैं और मल्टीपल का मतलब, मल्टीपल कहने का मतलब होता है टेबल। अगर हम 12 का मल्टीपल खोजे इसका मतलब है कि 12 का टेबल निकाल लेना है। तो 12 के टेबल में 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा, 72 आएगा, 84 आएगा, 96 आएगा, 108 आएगा और इसी तरह से ऐसे अनंत इसका मल्टीपल होगा जो कि 12 का मल्टीपल कहलाएगा। फिर 18 का अगर हम मल्टीपल खोजे तो 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा, 72, 90, 108, 126। अगर हम कॉमन मल्टीपल खोजे, दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा है? कॉमन मल्टीपल के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देख रहे हैं कि 12 इसमें नहीं है, 24 भी नहीं है, 36 हाँ तो 36 दोनों में है, 48 नहीं है, 60 नहीं है, 72 भी दोनों में है, 84 नहीं है, 96 नहीं है, 108 हाँ 108 भी दोनों में है। तो आपका कॉमन मल्टीपल जो हो रहा है वो 36 है, 72 है और 108 है। कॉमन मल्टीपल होगा, लेकिन एलसीएम वो होता है कि कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? तो आप कहेंगे 36। सबसे छोटा दोनों में मल्टीपल कौन सा है? तो आप कहेंगे कि 36। तो एलसीएम जो आपका होगा वो 36 हो जाएगा। एलसीएम जो होगा वो 36 हो जाएगा। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एक बात है, अगर हम कहें कि 12 और 18 से, 12 और 18 दोनों से कटने वाली 50 से छोटी नंबर, 50 से छोटी नंबर कौन सी होगी? तो आप कहेंगे 36। अगर हम कहें कि 12 और 18 से दोनों से कटने वाली 75 से छोटी नंबर कौन सा होगी? तो 75 से छोटी नंबर कौन सा होगी? तो आप देख रहे हैं कि 72 है जो दोनों से कटेगी। हम कह रहे हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 12 और 18 से कटे, 12 और 18 से कटने वाली 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा 108, जो कि 12 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। इस तरह से एलसीएम का हम उपयोग करते हैं। आगे फैक्टर मतलब आप समझ रहे हैं कि 24 को काटने वाली जितनी संख्या है, 24 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। बट और कोई नंबर है जो 24 को डिवाइड करती है? तो आप कहेंगे कि नो। अब ऐसी कोई नंबर नहीं है जो कि 24 को डिवाइड करती है। मल्टीपल, तो 24 का मल्टीपल मतलब 24 के टेबल में आने वाली नंबर 24 होगा, 48 होगा, 72 होगा, 96 होगा, 120 होगा और ये आगे भी चलेगा तो 144 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे, ऐसे अनंत नंबर होंगे, इन्फिनाइट नंबर होंगे जो कि 24 का मल्टीपल होगा, मतलब 24 के पहाड़ा में आता होगा। तो आप एक तरीका से कह देंगे कि फैक्टर जो होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन मल्टीपल जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। आगे
अब एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के आधार पर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 होगा कि जो संख्या दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी संख्या दिया है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो संख्या दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो कॉमन प्राइम नंबर्स ले लेंगे। एचसीएफ निकालना है तो कॉमन प्राइम नंबर लेंगे। और अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए आपको ऑल प्राइम नंबर लेंगे। अब यहाँ पर जो कॉमन प्राइम नंबर लेते हैं इसका लिस्ट पावर लेते हैं, और यहाँ पर ऑल प्राइम नंबर जो लेते हैं इसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर। आइए इसको और अच्छा समझाते हैं। देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 72 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 72 का आधा 36 होगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 36 का आधा 18 होगा। 18 में भी 2 से भाग लगेगा तो 18 का आधा हो जाएगा 9। फिर 3 को भी 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा। इसको आप लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो ये 2 अगर 3 बार आया है तो 2 के पावर 3, और 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2 होगा। अब एचसीएफ निकालना है, उसी प्रकार 120 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 120 का प्राइम फैक्टर, 120 को 2 से भाग करेंगे 60, फिर 60 को 2 से भाग करेंगे 30, 30 को 2 से भाग करेंगे 15, 15 को 3 से भाग लगेगा तो ये 5 होगा। अब 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3, 3 एक बार, 5 एक बार, तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब हाईएस्ट प्राइम नंबर्स एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का मतलब है कि 72 और 120 के, 72 और 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर यूज हुआ है वो कॉमन प्राइम नंबर हमको चाहिए। तो आपको 2 दोनों में दिख रहा है इसलिए 2 लेंगे, 3 दोनों में दिख रहा है इसलिए 3 भी प्राइम नंबर आएगा एचसीएफ में। उसके बाद जब एचसीएफ निकालेंगे तो लोवेस्ट पावर लेते हैं 5, क्योंकि दोनों में नहीं है, 72 में नहीं है इसलिए 5 नहीं लिया जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब हो जाएगा कॉमन प्राइम नंबर का लिस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो कॉमन प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, लिस्ट पावर 3 है, इसका पावर लिस्ट 1 है, इसका प्रोडक्ट कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। 24 ऐसी नंबर है जो कि 72 को भी काट रहा है और 120 को भी काट रहा है। 24 वह 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 72 को भी और 120 को भी काट देगा। एलसीएम निकालना है तो 72 का निकाले थे, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। उसी प्रकार 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे 2 के पावर 3, 3 गुने 5। तो एलसीएम निकालना है तो आपको मालूम है कि ऑल प्राइम नंबर लेते हैं, ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 ले लिए, दोनों में 3 है तो 3 ले लिए, 5 भी लेंगे क्योंकि 5 भी यूज हुआ है। एलसीएम में ऑल प्राइम नंबर लेते हैं तो अब आपको मैक्सिमम पावर, यहाँ पर एलसीएम जब निकालते हैं ये मैक्सिमम पावर होता है तो 2 का मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 2 का मैक्सिमम पावर 3, 3 का मैक्सिमम पावर हो जाएगा 2 और 5 का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं तो 1। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 होगा, 9 होगा और गुने 5 होगा। 8 5 40, 40 गुने 9 तो 4 9 36, 360 इसका आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम ऑफ 450, 756 और 840 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 450 को 2 से भाग करेंगे, आधा हो जाएगा 225, 225 में 3 से भाग लगेगा 75, 75 में 3 से भाग लगेगा 25 और यहाँ पर 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2। 756 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 7 के पावर 1। 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसी प्रकार हो जाएगा। अब हमको एचसीएफ निकालना है तो आपको मालूम है कि एचसीएफ जब भी निकालना होगा तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जिस प्राइम नंबर कॉमन होगा, जो प्राइम नंबर कॉमन होगा, जैसे 2 2 2 तीनों में कॉमन है इसलिए 2 ले लेंगे और 2 का मिनिमम पावर लेंगे क्योंकि कॉमन का मिनिमम पावर ही एचसीएफ में आता है तो मिनिमम पावर 1।
3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 लेंगे और 3 का मिनिमम पावर जो देख रहे हैं वो 1 होगा। 5 देख रहे हैं कि ये दूसरी संख्या में नहीं है, 5 हट गया। 7 देख रहे हैं तो पहली संख्या में नहीं है, तो 5 भी नहीं लेंगे, 7 भी नहीं लेंगे। तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 बराबर 6, ये हो जाएगा एचसीएफ। अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें, एलसीएम, तो एलसीएम के बारे में देखिए, जो भी प्राइम नंबर यूज हुआ है वो सभी लिया जाएगा। और प्राइम नंबर 2 है तो 2 ले लेंगे, 3 है तो 3 भी लेंगे, 5 है तो 5 भी लेंगे, 7 है तो 7 भी लेंगे, और कोई भी प्राइम नंबर यूज नहीं हुआ है तो जितने प्राइम नंबर यूज हुआ है उन सभी को ले लेंगे। अब इसमें एलसीएम के लिए आप क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर होगा 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर हो जाएगा 3, 5 का हाईएस्ट पावर हो जाएगा 2 और 7 का हाईएस्ट पावर हो जाएगा 1, और इन सभी का प्रोडक्ट कर देंगे, आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 3 के पावर 3 27 होगा, 5 के पावर 2 करेंगे 25 होगा और गुने 7 होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुने 25 8 हो जाएगा 200 इंटू 25 8 200 खत्म हो गया, 27 गुने 7 बचा तो 27 दूनी 54, 27 गुने 7, अच्छा तो 27 गुने 200 कर दीजिए, 27 गुने 200 कर देंगे तो 5400, और 5400 गुने 7 कर देंगे तो 7 चौके 28 के 8, 7 पाँचे 35 और 2 37, तो 37। यहाँ कैलकुलेशन में गलती हुआ है थोड़ा सा, आप देख लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आ जाएगा कितना, 1260। कैसे किए, पहले 8 और 25 का कैलकुलेशन कर दिए तो 200 दे दिया, 200 इंटू 9 का कैलकुलेशन कर दिए तो ये वैल्यू आ जाएगा 1800। 1800 में फिर 7 से कैलकुलेशन कर देंगे तो 18 7 124 से मतलब कि 12,600, तो इसका आंसर 12,600 होगा। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन पर आधारित एक और सवाल है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 in the prime factorization of 3750 इज। तो 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट में आप देख रहे हैं कि 0 है, इसका मतलब है 2 से कटेगा, तो 3750 को 2 से काटेंगे तो 1875। अब 1875 और 2 से नहीं लगेगा तो अब आप 3 से काटेंगे तो 625, 625 को 5 से काटेंगे 125, 125 को 5 से 25, और 25 को 5 से करेंगे तो 5, और फिर अगर उसको 5 से करेंगे तो एक बार में क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 4। अब 5 का ही आपको एक्सपोनेंट मतलब पावर खोज रहा है, मतलब कि जो कपड़ा पर रहता है वो खोज रहा है, तो 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, तो इसका 5 का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे नेक्स्ट, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are राइट एज a इज इक्वल टू x के पावर 3 y स्क्वायर, b इज इक्वल टू x इंटू वाई का क्यूब, x and y are prime numbers, then find HCF AB और LCM AB। मतलब कि दोनों नंबर का LCM और HCF निकालना है, दोनों नंबर का LCM और HCF निकालना है। पहला नंबर है x का क्यूब y स्क्वायर, तो x का क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। दूसरा नंबर है b x इंटू वाई का क्यूब, x इंटू वाई का क्यूब। HCF निकालेंगे मतलब जो दोनों में कॉमन होगा उसको ले लेंगे, तो x इसमें भी प्राइम नंबर है, इसमें भी प्राइम नंबर है, इन दोनों में कॉमन है तो ले लिए, मिनिमम पावर होगा तो इसके पावर 1 हो गया। y दोनों में कॉमन है तो y ले लिए, और मिनिमम पावर 2 है तो इसमें 2 ले लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा x के पावर 1 y के पावर 2। HCF एलसीएम निकालेंगे तो जो भी प्राइम नंबर यूज हुआ है x और y दोनों में है तो दोनों में ले लिए, x और y ले लिए, और एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेते हैं तो हाईएस्ट पावर कितना होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 3 लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा x का क्यूब y का क्यूब। नेक्स्ट, What is the HCF of a smallest prime and the smallest composite number? तो आपको मालूम है कि जब हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो नेचुरल नंबर में एक जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, दो जो है प्राइम नंबर है और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 कहलाता है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट नंबर है तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो 2 और 4 को काटने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे कि 2 होगी। The largest number which divides 201 and 380, leaving remainder 3 and 2 respectively। इस सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 201 को काटने पर 3 रिमाइंडर देगा, तो 201 में से 3 घटाइए 198, फिर 380 में से 2 घटा लीजिए, तो 380 में से 2 घटाएंगे 378। अब 198 और 378 का आप
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 198 का ए मिल गया, 378 का ए मिल गया। अब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो कॉमन है 2 और 2 तो 2 ले लिए, दोनों में कॉमन 3 है तो 3 ले लिए। 11 नहीं लेंगे क्योंकि दूसरी में नहीं है, 7 नहीं लेंगे क्योंकि पहली में नहीं है, तो 2 के पावर 1, 3 के पावर 2, 9 दूनी 18 इसका आंसर होगा। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 18। तो 18 ऐसी नंबर है जो 201 को भाग करेंगे, 201 को 18 से भाग करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना दे देगा 3, और 380 को अगर हम 18 से भाग करेंगे तो मेरा रिमाइंडर दे देगा कितना 2। ये आप भाग करके चेक कर लीजिए। सेम सवाल है लेकिन इसमें 3 नंबर और 3 नंबर दे दिया गया है, और 3 नंबर है, और लिविंग रिमाइंडर 3, 4, 5, 6 है। तो अब 445 में से 4 घटा लेंगे, 572 में से 5 घटा लेंगे, और 699 में से 6 घटा लेंगे। आपका वैल्यू हो जाएगा 441, 567, 693। इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 441 का, 567 का, 693 का। अब आप देख रहे हैं कि एचसीएफ ऑफ 4 इतना, तो ये दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा